हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 23/12/2020 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर और विषय है संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सावधानियां यानी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस कार्यक्रमों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान या नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा बड़ा से बड़ा प्रोग्राम भी विफल हो जाता है, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम भी हमारे असफल हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी कार्य, चाहे कार्य शिक्षा संबंधित हो चाहे किसी से भी संबंधित हो, कार्य करने के लिए हमें सावधानियां रखना जरूरी है। बिना सावधानियां रखे कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है और उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक, उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए हर कार्य में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें सावधानी रखनी जरूरी है, सावधानियां रखना जरूरी है। तो आज हम सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुधा उन विषयों और शिक्षण विधियों पर चर्चा होती है जिनका क्षेत्र सेवापूर्ण प्रशिक्षण है। सेवारत कार्यक्रम में नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान देना चाहिए, जैसे आधुनिक संचार तकनीकी द्वारा शिक्षा या अन्य शिक्षण विधियों में नवीन विकास हो। साथ में नवीन विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम में जोड़े गए उसका प्रशिक्षण भी अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवीन शिक्षण विधियों पर चर्चा करनी चाहिए। वो इसलिए आज देखो कि प्राचीन काल से शिक्षा का देने का कार्य चला आ रहा है और शिक्षित किया जा रहा है। शिक्षार्थी को किस तरह से शिक्षित किया जाता है, हर प्राचीन से लेकर अब तक हर शिक्षण विधियों में परिवर्तन आया है। आपने देखा होगा कि पहले बच्चे आश्रमों में, मठों में, विहारों में जाके पढ़ते थे, बच्चे वहीं रहा करते थे। तो उनकी जो पढ़ाने की और ज्ञान देने की जो शिक्षण विधि होती थी वो अलग है और आज के जो वर्तमान युग में शिक्षण विधियाँ अलग है। और संसार एक परिवर्तनशील है, हर चीज को परिवर्तन करना जरूरी है। इंसान भी जब छोटा होता है तो उसकी सोच अलग होती है, जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसकी सोच में भी फर्क आता है, यानी अपनी सोच में भी परिवर्तन लाता है। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। परिवर्तन नहीं ला पाओगे तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे, समाज से, अपने परिवार से, अपने राष्ट्र से पिछड़ जाओगे। इसलिए परिवर्तन यानी अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए, अपने आप की
पहचान बनाने के लिए, अपने आप को किसी दूसरे के समक्ष खड़ा करने के लिए अपने आप का परिवर्तन करना जरूरी है। परिवर्तन किए बगैर आप किसी से साथ में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए हमेशा शिक्षण विधियों में नवीन या नवाचार आना जरूरी है। नई नई शिक्षण विधियों का लागू करना जरूरी है, क्योंकि आज के वर्तमान युग को जोड़ते हुए अगर हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे तो शायद उनको ज्ञान पूर्ण नहीं मिल पाएगा। संपूर्ण ज्ञान देने के लिए हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान समय को देखते हुए हमारी शिक्षण विधियों को लागू करना होगा। हम बच्चा पढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। एक शिक्षक किस तरह से पढ़ाता है ये कोई मेन या मुख्य कोई विषय नहीं है। बच्चा किस तरह से पढ़ना चाहता है ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बच्चा किस तरह से समझना चाहता है ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और बच्चों के अकॉर्डिंग या शिक्षार्थी के अकॉर्डिंग हमें शिक्षण विधियों को लागू करना होगा, क्योंकि शिक्षार्थी को ज्ञान देना है, बल्कि अपन को पढ़ने वाले को खुद को ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बल्कि शिक्षार्थी को ज्ञान देना है। और शिक्षार्थी किस तरह से समझना चाहता है हमें उन्हीं शिक्षण विधियों को लागू करना होगा, तभी अपना शिक्षण सफल हो पाएगा। दूसरा है संसाधन कार्मिक। सेवारत प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्ट संसाधन कार्मिक की आवश्यकता है। अधिकतर संसाधन कार्मिक शिक्षा कॉलेज से आता है, जिनको स्वयं सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण या अभिनवीकरण की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि सेवारत प्रशिक्षण में उत्कृष्ट संसाधन कार्मिकों की जरूरत पड़ती है, कार्मिकों की आवश्यकता होती है, होनी चाहिए। अब उत्कृष्ट कैसे कि जिस चीज को हम पढ़ाना चाहते हैं, जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो उस ज्ञान को हस्तांतरित करने के लिए, उस ज्ञान को प्रेषित करने के लिए हमें उससे भी ज्यादा विशेषज्ञ चाहिए, उससे भी ज्यादा हमें ज्ञानी आदमी चाहिए, तो ही वो सभी को संतुष्ट कर पाएगा। यानी हमें अच्छे संसाधन कार्मिक की आवश्यकता होती है, वही तभी वो संपूर्ण ज्ञान दे पाता है, तभी वो सभी को अच्छे से प्रशिक्षण करा पाता है। अब है कि विभिन्न अभिकरणों के मध्य पृथक्करण ऐसा देखा गया है कि सेवारत प्रशिक्षण और स्कूली शिक्षा में संबंधित अभिकरणों के मध्य समन्वय और सहयोग नहीं होता है, ऐसे जैसे कॉलेज आदि। तो सेवारत प्रशिक्षण में सहयोग एवं समन्वय होना चाहिए, किसी भी तरह का हम अगर ट्रेनिंग करवाते हैं या प्रशिक्षण करवाते हैं, उस प्रशिक्षण में सहयोग और समन्वय होना आवश्यक है। अगर सहयोग और समन्वय नहीं है तो आप कहीं कितनी भी आपकी अच्छी विधि क्यों न हो, कितना भी अच्छा प्रशिक्षण क्यों न हो, लेकिन उसमें वो किनारे कर जाते हैं, वो प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाते। समन्वय और सहयोग होना आवश्यक है। समन्वय और सहयोग होगा तभी आपका जो भी प्रशिक्षण आप दे रहे हो, जिस टॉपिक का प्रशिक्षण दे रहे हो, उसमें वो शिक्षार्थी अधिगम करता अपनी रुचि लगाकर उस कार्य को पूर्ण बढ़ाते हैं। अगर आपका सहयोग और समन्वय नहीं है तो वो रुचि नहीं लगाएगा, केवल उपस्थिति दर्ज होगी, और उपस्थिति दर्ज होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ पे रुचि और लगन भी होना आवश्यक है। आगे है सेवारत शिक्षण को निम्नलिखित सुझाव के सफल बनाया जा सकता है। और सफल कैसे बनाया जा सकता है कि दीर्घकालीन सेमिनार, पाठ्यक्रम या ग्रीष्मकालीन संस्थान के बाद व्यवस्थित अनुवर्तन फेलोअप की व्यवस्था आवश्यक है।
संगठनकर्ताओं और संसाधन कर्मियों को उन अध्यापकों के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यानी समन्वय और सहयोग की जो भावना होगी और अध्यापकों के साथ में संबंध बनाए रखेंगे तो वो कार्य सफल होगा। संसाधन कर्मी उसमें और रुचि लेके कार्य करेंगे। अध्यापकों को उन नए क्रियाकलापों की सूचना देना चाहिए जो वे प्रारंभ करें, या यह भी सूचना देनी चाहिए कि परिणाम क्या है, समस्या क्या आई, विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक समाचार पत्र के प्रकाशित करना चाहिए। सेवारत शिक्षण और स्कूल शिक्षा से संबंधित अभिकरणों के मध्य क्रियात्मक सहयोग और समन्वय भी होना चाहिए। मैंने बात बताया है कि समन्वय और सहयोग होना आवश्यक है। उत्कृष्ट संसाधन कार्मिकों की आवश्यकता बढ़ेगी और नवाचार यानी नवीन शिक्षण विधियों को लागू करना जरूरी है, तभी वो इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है। अध्यापकों की सेवारत शिक्षा चालू रखने के लिए शिक्षा शिक्षक विशेष अनुसंधान पर आवश्यक है। अनुसंधान के परिणाम कक्ष अध्यापक तक पहुंचाने चाहिए और उसे नए प्रयोग करने में उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो भी हम कार्मिक प्रशिक्षण कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो वो अपने अंदर नई नई चीज़ों को लागू करेगा, नई नई चीज़ों को सोचेगा और वो अच्छे से प्रशिक्षण कर पाएगा। हम अगला वीडियो कल प्रस्तुत करेंगे और अगला विषय लेकर हम यहाँ पे मिलेंगे। धन्यवाद।